एक सवाल जो हमेशा मचाता है बवाल जब भी आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। और वो सवाल है कि कौन सी वर्ब फॉर्म किस वाक्य के साथ लगेगी। बताइए, आता है ना ये सवाल। तो आज इस सवाल का जवाब लेकर के आ गई हूं मैं। तो वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं बी बैंकर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप इस लिंक के जरिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, नंबर के जरिए भी जुड़ सकते हैं रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए और हमारी डिफरेंट पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, ई बुक्स के बारे में जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले पहली बात करते हैं, यानी कि वर्ब वन की बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में जो है वर्ब वन लगेगा। हिंदी वाला वाक्य हम लोग देखेंगे और उस वाक्य को देख करके आप ये बता दीजिएगा कि इसमें V1 लगेगा, यानी कि वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो कैसे होगा? आपको वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, आपको वाक्य के अंत में अगर दिख जाता है ता हूं ते हैं, या फिर ऊंगा ऊंगी एंगे एगी एगा, इनमें से कोई भी अगर आपको वाक्य के अंत में दिख जाता है तो आप निश्चिंत होकर के उस वाक्य में V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म उसके अनुवाद के वक्त इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर, मैं जाता हूं, ताहूं दिख गया। वे लोग आते हैं, ते हैं दिख गया। मैं जाऊंगा, ऊंगा दिख गया। पढ़ेगा, एगा दिख गया। रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे, ये दिख गया। ये सब हमें दिख गया, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सारे बता दिए। तो आप निश्चिंत होकर के ना इसका अनुवाद जब भी करेंगे तो आप जब वर्ब लगाएंगे तो आप V1 लगाएंगे, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। तो आप समझते हैं कि आखिर ये V1, V2, V3, V4, V5 है क्या, मतलब ये क्या बला है भाई। मैम हमेशा पढ़ाती है V1, V2, V3, तो मैं बता दूं, वर्ब जिसको कहते हैं क्रिया, और वो जो भी आप करते हैं उस चीज को बतलाता है। वर्ब के बारे में ऑलरेडी सेपरेट क्लास करा रखी हूं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। छोटे शॉर्ट समझते हैं क्योंकि आज की क्लास हम लोग सीख रहे हैं कि वर्ब कौन से वाक्य में कौन सा लगेगा, ठीक है। चलिए, वर्ब का मतलब क्रिया होता है और ये जो है ये 5 फॉर्मेट में आता है। एकदम साफ कर लीजिए, 5 फॉर्मेट में ये आता है, यानी कि वर्ब का पहला रूप होता है, दूसरा रूप होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है और पांचवा होता है। यानी कि एक शब्द और उसके 5 फॉर्म्स, 5 रूप, वर्ब फॉर्म इसको कहते हैं, जिसको शॉर्ट में V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। बस यही है पूरी कथा, ठीक है। अब सामने आपके स्क्रीन पे मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रखा है कि अगर आप क्रिया जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना। खाना क्या है? एक क्रिया है, एक प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, क्रिया है एक। खाना उसकी अंग्रेजी होती है ईट, राइट? क्या होती है? ईट। तो ये हो गया V1, वर्ब का पहला रूप। खाया हो गया एट, ये V2। खा चुका है, ईटन, ये हो गया V3। खा रहा है, ये हो गया V4। और खाना, ये हो गया ईट्स। अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आएगा, मैम ईट का मतलब भी खाना, ईट्स का मतलब भी खाना, ये कैसा हो गया बात? V1 एक लिख रखा है, एक V5 लिख रखा है। बिल्कुल सारी कंफ्यूजन्स दूर करूंगी, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बने रहिए क्लास के अंत तक क्योंकि ये जरूरी है। अनलेस आपके फिर ये जो गैप्स है ना, जहां पर वाक्य अनुवाद करने में समस्या आती है, वो गैप कभी भी नहीं भर पाएंगे। तो क्लास का पूरा देखना बेहद जरूरी है। तो V1 जो है वो ईट है, V5 भी जो है वो ईट है, लेकिन उसके साथ एस लगा हुआ है। सम केसेस में लग जाता है। कहां लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, सब कुछ बताऊंगी। V2, V3, V4 इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। V4 में एक और आपको ट्रिक बता दूं, V4 में आपको मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको ING दिख जाएगा। तो इस क्रिया के साथ जब आपको ING दिख जाए तब समझ जाइए वो V4 है। क्या है? V4 है, ING लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज।
गो हो गया जाना, क्रिया हो गया जाना, गो। इसका सेकेंड फॉर्म वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग, क्या बोला, ING दिखेगा, गोइंग, और V5 हो जाएगा गोज। गो के साथ ES लग गया, अब ऊपर वाले में S लगा, इस वाले में ES लगा, ऐसा क्यों भाई, सारी कुछ चीजें बताऊंगी, बने रहिए क्लास के अंत तक। चलिए, तो क्या बताया था कि जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में दिख जाए ता, हूं, ते हैं, उंगा, उंगी, एंगे, एगा या एगी, तो आपको उस वाक्य के अनुवाद में लगा देना है वी का पहला फॉर्म, V1 लगा देना है, वी का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा वर्ब का। मैं जाता हूं, वे लोग आते हैं, मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा, रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे। इन सब के अंत में आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। चलिए देखते हैं, तो अनुवाद आखिर करेंगे कैसे। ये तो समझ आ गया कि अंत में क्या है, लेकिन तो अनुवाद कैसे करेंगे भाई। अनुवाद हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे। स्ट्रक्चर है हमारे पास, फिर काहे की टेंशन। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो, मतलब सब्जेक्ट और V1 को छोड़ के जो भी शब्द आपको वाक्य में दिख जाए वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे मैं जाता हूं, उदाहरण है मैं जाता हूं, तो यहां पर मैं हो गया सब्जेक्ट और जाना ये हो गया वर्ब। तो जाता हूं क्या दिख गया, ता हूं क्या हो जाएगा, आई गो। मैं का अनुवाद हो गया आई, और ताहू दिख गया तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, और जाना यानी कि गो, तो आई गो, मैं जाता हूं, आई गो। अब बात रही अदर वर्ड्स की। यहीं पर अगर ये वाक्य ऐसा कुछ होता कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो इस वाक्य में मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ करके जो भी शब्द रहेंगे वो अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो इस केस में क्या है, वो इस केस में है स्कूल, तो क्या हो गया, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, और यहां पर अदर वर्ड्स क्या हो गया, स्कूल हो गया। आगे बात समझ, अदर वर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि उंगा लगा हुआ है तो ये बात साफ हो गई कि वर्ब का पहला रूप लगेगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब भी आपको वाक्य के अंत में दिखेगा उंगा, एंगे, एगी, एगा, एक बात तो क्लियर हुई कि वी का पहला फॉर्म लगेगा, वर्ब 1 लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर भी अलग होगा पहले वाले से, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। तो देख लीजिए कैसे अनुवाद होगा, मैं जाता हूं, आई गो, वे लोग आते हैं, दे कम, मैं जाऊंगा, आई विल गो, वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी, रीता जाएगी, रीता विल गो, वे लोग जाएंगे, दे विल गो। क्लियर हो गई यहां तक बात। आगे बढ़ते हैं और V5 की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम V1 से सीधे V5 पे कैसे आ गए मैम, V2 V3 V4 तो बचा हुआ है। भाई धैर्य रखिए, V1 और V5 में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन्हीं के वजह से, ठीक है। सिमिलैरिटी कह लीजिए, डिफरेंस कह लीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन कंफ्यूजन इसी की वजह से होती है। इसीलिए V1 और V5 को एक साथ करना जरूरी है। इसके आगे हम लोग V2 V3 V4 को देखेंगे क्या करना है उनका, ठीक है। चलिए V5 के बारे में बात करते हैं। V5 आपको कब लगानी है वाक्य में, जब आपको वाक्य के अंत में दिखे ता है, ती है, तो आपको V5 का प्रयोग करना है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, राहुल पढ़ता है, रीता गाती है, ये आपको दिख गया। तो इसके अनुवाद में V5 का इस्तेमाल होगा वर्ब के 5th फॉर्म का। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V का 5th फॉर्म मतलब V5 और अदर वर्ड्स। जैसे वह जाता है, ही गोज, ही गोज। यहां पे देखिए V1 क्या था, गो था, और V5 क्या था, गोज था। क्या लग गया एक्स्ट्रा में, ES लग गया। तो ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरीके से, कई बार क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो S या ES ऐड हो जाता है। किस में क्या ऐड होता है, कब आपको जो है ऐड करना है SES, कब आपको ऐड नहीं करना है, ये सारी चीजें, ये सारे ट्रिक जो है आगे बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए इसका डिटेल एग्जांपल्स। वह खाता है, ही ईट्स, वह जाती है, शी गोज,
राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स, रीता गाती है, रीता सिंग्स। और अगर आपको यहां पे भी कंफ्यूजन है कि किसी किसी वर्ब में एस लगता है, किसी किसी वर्ब में ईएस लगता है, ये भाई कैसे होता है, तो इसकी क्लास ऑलरेडी करा चुकी हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। आप यकीन मानिए उस क्लास को कर लीजिए, कभी फिर दोबारा ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें एस लगा, इसमें ईएस लगा, ऐसा क्यों, ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं V2 की। V1 V5 एक साथ कर लिया, अब हम लोग सेपरेट सेपरेट बात करेंगे V2 V3 V4 की। V2 की बात करते हैं, यानी कि वर्ब के दूसरे फॉर्म की बात करते हैं कि ऐसा क्या दिखे वाक्य के अंत में जहां पर आपको V2 का इस्तेमाल कर लेना है। आपको जब भी वाक्य के अंत में दिख जाए ता था ते थे ती थी, या फिर दिख जाए या ये ही या आ, ये दिख जाएगा तो आपको उस वाक्य के अनुवाद करते वक्त V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैं जाता था, वह जाती थी, वे लोग आते थे, मैंने सुना, वे लोग चले गए, वह चला गया, रीता चली गई, मैंने देखा, देखा में लास्ट में क्या आ रहा है, मैंने देखा, ये आया। ठीक है, तो इसका अब अनुवाद कैसे करेंगे भाई, तो स्ट्रक्चर की सहायता से करेंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। मैंने खाया या मैं जाता था, क्या हो जाएगा, I ate। मैंने खाया या मैं जाता था, I ate, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अनुवाद इन सब का। मैं जाता था, I went, वह जाती थी, she went, वे लोग आते थे, they came, वह चला गया, he went, वे लोग चले गए, they went, रीता चली गई, रीता went, मैंने देखा, I saw। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं V4 की, वर्ब के चौथे फॉर्म की। एंड यकीन मानिए ये सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे आसान है। चलिए देखते हैं क्या होगा। आपको जब भी किसी वाक्य के अंत में दिख जाए रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहा हूंगा, रहे होंगे या रही होगी, इनमें से ये बहुत बड़ी विंडो है, देख लीजिए, इतना यहाँ पे इन सारी जगहों पे V4 का इस्तेमाल होगा, तो समझिए कितना ज्यादा इस्तेमाल इसका हो रहा है। और ये आसान है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर वर्ब 4 लग जाएगा। जैसे मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, वह जा रही है, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे, मैं जा रहा हूंगा, वे लोग आ रहे होंगे, रीता जा रही होगी। इतना बड़ा विंडो है इसका। ये सारे जब भी आपको कभी भी दिख जाए किसी वाक्य के अंत में, तो याद रखिए अनुवाद करते वक्त किसका इस्तेमाल करेंगे, V4 का, वर्ब के चौथे रूप का। और V4 के बारे में क्या बताया कि मैक्सिमम टाइम उसमें क्या लगा हुआ मिलेगा, ING। इस्तेमाल देखते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस या तो इज, या तो एम, या तो आर, साथ में V4 लगेगा। V4 के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये साफ है, V4 लगेगा। और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हुआ तो मैं जा रहा हूं, I am going, मैं जा रहा हूं, I am going। और क्या होगा, मैं जा रहा था, इसका अनुवाद फिर अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। मैं जा रहा था, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में रहा तो। मैं जा रहा था, I was going, दिख गया ING, I was going। मैं खा रहा हूंगा, मैं खा रहा हूंगा, ये वाला अगर आपको दिख जाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई विल बी ईटिंग, ईट के साथ ING, आई विल बी ईटिंग, ये हो जाएगा। राइट, तो चलिए देख लीजिए कैसे कैसे इस्तेमाल होगा। मैं जा रहा हूं, I am going, वह जा रहा है, he is going, वे लोग आ रहे हैं, they are coming, वह जा रही है, she is going, मैं जा रहा था, I was going, वह जा रही थी, she is going,
वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, यहाँ पे शी वॉज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शी वॉज गोइंग हो जाएगा। वे लोग आ रहे थे, यहाँ पर दे वर हो जाएगा, दे वर कमिंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। रीता जा रही होगी, रीता विल बी गोइंग। अब सवाल यहां पर यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। बस वही पुराना वाला अपना रूल, दैट इज आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल होगा, यू वी दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। करेक्ट। वॉज वेयर की कंफ्यूजन क्या करें, आई यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये वाला सही है। आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा, और विल बी का इस्तेमाल जी सबके साथ होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और कई केसेस में बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला V3। स्टूडेंट्स को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो व्हाई। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ बाकी चारों से अलग है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। मैं ऐसे बताऊंगी, आपको हो ही नहीं सकता डिफिकल्ट लगे। तो V3 की बात कर लेते हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म की बात हम लोग कर लेते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं आपको इतना सटीक उपाय दूंगी जिससे आप वाक्य को देख के बता सकते हैं कि इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। सीधी सी बात। चलिए देखते हैं क्या देखना है। आपको देखना होगा वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो ये दिख जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तो ये दिख जाएगा। चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या तो ये दिख जाएगा। ये तीनों ही, इसकी भी विंडो बहुत बड़ी है, ये तीनों ही अगर कभी भी इन तीनों में से 3 लाइंस लिखे हुए हैं और इनमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी अगर आपको दिख जाए वाक्य के अंत में तो आपको V3 लगाना है। एकदम निश्चिंत होकर के V3 लगाइए, गलत होने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। कैसा वाक्य दिखेगा, मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं। मैं जा चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग जा चुके थे। मैं खा चुका हूंगा या मैं जा चुका हूंगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे। इस तरीके के वाक्य आपको दिख जाएंगे और आपको वहां पर V3 का फॉर्म लगा देना है अनुवाद करते वक्त। और इसको आसान बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस V3 प्लस OW। मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस V3। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, ये V3 है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। आई हैव ईटन। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज। हैव किसके साथ लगेगा भाई, आई यू वी दे के साथ हैव लग जाएगा, ही शी इट नेम के साथ हैज लग जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। मैं खा चुका था, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट तो वही रहेगा और हैड लग जाएगा, क्योंकि आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैड का इस्तेमाल आराम से हो जाता है, तो वहां पे कोई टेंशन नहीं है। और V3 लग जाएगा क्योंकि अंत में हमें क्या दिखा, चुका था। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। अच्छा अगला देखते हैं, चुका हूंगा, ये अगर दिखे तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल के साथ हैव लग जाएगा। V3 तो रहेगा ही क्योंकि चुका हूंगा दिखा है हमें, और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, और विल हैव का इस्तेमाल जी सबके साथ कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई विल हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटेन। बढ़ते हैं आगे और सारे अनुवाद को देख लेते हैं। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह आ चुकी है, शी हैज कम। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन। वह आ चुकी थी, शी हैड कम। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वे लोग आ चुके होंगे, दे विल हैव कम। वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा, यानी कि हिंदी में जब आपको ये साइड दिख जाए अंत में लिखा हुआ, तो एकदम आंख मूंद करके V3 का इस्तेमाल। को
V3 में जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसका विंडो ना थोड़ा और एक्सटेंड होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, यानी कि यहां तक इसका विंडो आता है। दैट इज कि आपको वाक्य के अंत में जब भी या है, ये है, ये है, ये दिखे, या था, ये थे, ये थी, ये दिखे, या फिर या होगा, ये होंगे, ये होगी, ये दिखे, तो भी ध्यान दीजिएगा, तो भी वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल ही होगा। विंडो क्योंकि बड़ी है, मतलब ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। तो चलिए कैसा वाक्य आपको दिखेगा वो जानते हैं। मैंने खा लिया है, उसने खा ली है, वे लोग चले गए हैं, मैंने खा लिया था, उसने खा लिया था, वे लोग चले गए थे, मैंने खा लिया होगा, उसने खा ली होगी, वे लोग चले गए होंगे। इस तरीके के वाक्य, देखिए बोलने का ना तरीका बस थोड़ा सा अलग है, बात सेम कर रहे हैं, तरीका बस थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए भी यहां पर भी इसके अनुवाद में भी आपको किसका इस्तेमाल करना है, V3 का इस्तेमाल करना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड, या तो विल हैव प्लस V3। अरे इतना सारा क्या लिख दिया मैम ने, बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वही है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट रहेगा, हैव नहीं तो हैज रहेगा, नहीं तो हैड रहेगा, नहीं तो विल हैव रहेगा, साथ में V3 रहेगा। हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे, हैज का इस्तेमाल ही शी इट नेम्स, हैड का इस्तेमाल सबके साथ, विल हैव का इस्तेमाल सबके साथ। बड़ा ही सिंपल सा है, मतलब इन शॉर्ट ये है कि स्ट्रक्चर विल बी सेम। पहले बताया V3, स्ट्रक्चर विल बी सेम, वही स्ट्रक्चर यहां एक साथ लिखा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए, रिवर्स जाइए, थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए वीडियो को, थोड़ा सा रिवर्स जाइए और देखिए स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अनुवाद को भी देख लेते हैं। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, उसने खा ली है, शी हैज ईटन, वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन, उसने खा लिया था, शी हैड ईटन, वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन, उसने खा लिया होगा, मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन, वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन, उसने खा लिया होगा, शी विल हैव ईटन। तो अब बात करते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म की, जहां पर आपको विंडो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो मतलब जो एक्स्ट्रा आपको और देखने को कई बार मिल सकता है, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि V4 ही लग जाएगा। जैसे वाक्य के अंत में जब आपको दिख जाए ता आ रहा हूं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा था, ती आ रही थी, या ते आ रहे थे, तो भी V फॉर्म का इस्तेमाल करना है, V4 का। मैं खाता आ रहा हूं, वह खाता आ रहा है, वह खाती आ रही है, वे लोग खाते आ रहे हैं। मैं खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा था, वह खाती आ रही थी, वे लोग खाते आ रहे थे। तो स्ट्रक्चर जानना भी तो जरूरी है ना। स्ट्रक्चर में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है यहां पर, जहां पर आपको दिखता है आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं, यहां पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है बीन। जी हाँ, अब स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, नहीं तो हैज बीन, प्लस V4 लगेगा, प्लस अदर वर्ड्स। देखिए यूजर जब जाननी है तो पूरी जाननी होंगी ना, बीच में आधा अधूरा छोड़ करके क्विक सा क्लास बना करके तो फायदा है नहीं, आपको फायदा तो नहीं है ना। तो क्लास जब करनी है तो ढंग से शिद्दत से करिए, मैं कराती हूं, पूरे शिद्दत से कराती हूं क्लास, आप भी क्या करिए। तो यहां नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो है बीन। तो जब भी आपको वाक्य के अंत में दिखे मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, हैव का रूल जो लगेगा वो यहां पर भी लगेगा, हैज का जो रूल है वो भी यहां पर लग जाएगा। अब जब बात हो खाता आ रहा था, यहां पर सिंपल सी बात है, हैड लग रहा था, हैड के साथ अब बीन लगेगा। खाता आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। बढ़ते हैं आगे और इसका अनुवाद देख लेते हैं। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग, वह खाती आ रही थी, शी हैड बीन ईटिंग। यहां पर हो जाएगा हैज, ही के साथ हैज लगेगा, शी के साथ भी हैज ही लगेगा, ध्यान देंगे इस चीज को। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको बताती हूँ वो चीज जो आपके इस नॉलेज को के गेम को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। समझिए, V1
V1 का इस्तेमाल, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं IUV दे के साथ। V1, सिंपली V1। जैसे जहां पर S या ES नहीं लगेगा, इनका इस्तेमाल होगा IUV और दे के साथ। करेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के जगह पर जब आपको I दिख जाए, U दिख जाए, V दिख जाए और दे दिख जाए, वहां पर आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये गो है तो क्या एस लगा दूं या ईएस लगा दूं, ईट है तो एस लगा दूं या ईएस लगा दूं। जब तक आपके पास सब्जेक्ट के जगह पर ये हो IUV दे, तब तक ये सोचने की जरूरत आपको नहीं है। करेक्ट, क्लियर, साफ यहां तक बात। V2 भाई सबके साथ इस्तेमाल होता है, सबके साथ इसकी दोस्ती है, तो V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, वर्ब के चौथा फॉर्म भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। कारण क्या है कि कोई चेंजेस नहीं आते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई चेंज नहीं आता है। V4 हो तो ING वाला है, सबके साथ लग जाएगा, यू के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी, ही, शी, इट, नेम, आई, सबके साथ लग जाएगा। चेंज और दिक्कत जो है, मैंने देखा है, इतने सालों से पढ़ा रही हूं, नोटिस किया है, स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत चेंज में आती है कि V1 के साथ, V1 का जो भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, मान के चलिए गो उठा लिया हमने, ठीक है, तो गो तो समझ आता है, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, आ गया समझ। लेकिन ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर रहता है सब्जेक्ट के जगह पर तो चेंज होता है, विच इज अ जेन्युइन चेंज, और बच्चे को दिक्कत वहीं आती है, स्टूडेंट को समस्या वहीं आती है कि समझ नहीं आता कि कब हो रहा है ये चीज। तो ये जो शिफ्टिंग है ना, इसका जवाब आज आपके सामने है, दैट इज जब आपको सब्जेक्ट के जगह पर ही, शी, इट और कोई भी नाम दिखे, वहां पर आपको V5 लगाना है, V5 लगाना है। ही गोज, शी गोज, रोहित प्लेज, रीता कुक्स, इट फ्लाइज। समझ में आया? ही गो, हाँ गलत, शी कुक गलत, रीता सिंह गलत, रोहित प्ले गलत, इट फ्लाई गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये V5 नहीं है। V5 में क्या होता है? SEIS लगता है। किसके साथ लगेगा? ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल। जब भी आपको सब्जेक्ट के जगह पर ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखे, लड़की का लड़के का दोनों का, तो आपको लगाना है या तो S या तो ES। इन सम केसेस इट इज S, कुछ केसेस में ES। करेक्ट। ये बिल्कुल ना, ये एक ऐसी चीज जो आपको आपका बिल्कुल अंग्रेजी सीखने का एक्सपीरियंस को चेंज करके रख देगी। आप इसको अप्लाई करिए और देखिए क्या गजब का बदलाव आता है जब आप वाक्य अनुवाद करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि क्या बेहतरीन तरीके से आप अब वाक्य अनुवाद कर पा रहे हैं, और ये S और ES वाली जो झंझट है वो खत्म। और डिटेल में S और ES की क्लास चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए, ऑलरेडी करा चुकी हूं कि आपको वर्ब देख के पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इसमें S लगा देंगे और इसमें ES लगा देंगे। ये देख के, मतलब मैं बता रही हूं, बिल्कुल देख के बता देंगे आप। उस क्लास को भी जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको मदद मिल जाए, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी। क्लास पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक प्लस कोर्स के लिए और उसकी ई बुक के लिए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे, इस को सर्च करेंगे, टेलीग्राम ऐप पर जाकर के मिलेंगे, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना है। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दूं, जिम्मेदार छात्र बनिए, ढंग के चैनल के साथ जुड़िए। मोर देन 13,500 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे टेलीग्राम पर, वहीं पर आइए, जुड़िए, ताकि आपका जुड़ना, किसी जगह पर अगर आप जुड़ रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वो फ्रूटफुल हो, वहां से आपको कुछ, आप कुछ लेकर जाए वहां से। ये नहीं कि रैंडम टाइम पास कर रहे हैं दिन भर, है ना। कुछ ढंग की चीज करिए, कुछ ढंग का पढ़ लीजिए, है ना, जिम्मेदार छात्र बनिए। तो चलिए, इसके साथ ही अगर आपको हमारी इन तीनों किताबों के बारे में जानना हो, हमारी किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानना हो, दैट इज प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, या पेड कोर्स नहीं तो फ्री कोर्स जानना है, तो भी टेलीग्राम पर आ जाइए, आपको वहां पर उचित जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी हमारे प्रतिनिधि द्वारा। टेलीग्राम पर जब भी आप मैसेज करें, कोर्स का नाम लिख करके मैसेज करें, और 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है,